दोस्तों हम टेकरूट के राउटर को iOS अपग्रेड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी इसको मैंने क्या कंसोल से कनेक्टिविटी दे रखी है। ये कंसोल से कनेक्टिविटी दे रखी है, कंसोल कन्वर्टर की माध्यम से मैंने इसको लैपटॉप पे जोड़ा हुआ है। देख लीजिए ये जोड़ा हुआ है ना। अब दूसरा मैं इसी के पोर्ट से ये लैन केबल से दूसरा लैन केबल लूंगा और इसके स्विच नंबर 1 पे डाल दूंगा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसके अंदर अभी हमने एक कमांड चलाया था dir में, फिर से चला देता हूं कि अवेलेबल फाइल या डायरेक्टरी कितनी है। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक राउटर विंड नाम की डायरेक्टरी है, मतलब फाइल है। उस फाइल को मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिलीट मारना पड़ेगा। डिलीट राउटर डॉट विन। ठीक है, ये मैंने, उसने कहा यस, तो मैंने कहा यस। और अब मेरे पास फिर से देखूंगा dir करके कि क्या है। मैंने देखा फ्री स्पेस है। इसके बाद दोस्तों हमें इसमें आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। मैं अभी आईपी एड्रेस दे देता हूँ। IP RESS है ना, यही होती स्पेलिंग आईपी एड्रेस है ना। 192.168.1.1 स्पेस 255 शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो पीछे जाऊंगा। 255.255.0 और अब हम इंटर कर देंगे, जैसा कि इंटर कर दिया गया है। अब CMD में जाके मैं चेक करूंगा कि मेरे लैपटॉप पर अभी IP क्या है। अब डालूंगा IP कॉन्फ़िग, IP कॉन्फ़िग। जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेरे इसमें 2 IP दिख रही हैं, अभी और दिखेगी। अरे ये पहले कोई दूसरी ब्रांच में था, अनदर ब्रांच यार। तुम या 301 ये तो 981 बताओ। ठीक है, थोड़ा उनको कंफ्यूज हो जाता है ना, क्योंकि ये दूसरे ब्रांच का। तो माइग्रेट हुआ तो वो स्विच में ऐड है कि नहीं, पूछ लो। तो ये हमें आइडिया दिया, हमने IP दे दी और हमारे लैपटॉप पे इसी सीरीज का हमने अगला IP दे दिया है। इतनी कहानी करने के बाद सबसे पहले कंट्रोल पे जाइए और कंट्रोल पे जाने के बाद अपनी विंडोज़ पे जाएंगे, विंडोज़ फायरवॉल डिफेंडर पे। यहाँ पर हम फायरवॉल ऑफ करेंगे। पहले मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। आपका फायरवॉल इस तरह से ऑन रहेगा। दिख रहा है, तो ये कभी कभी यहाँ पे भी टिक रह जाता है। ठीक है, जैसे ऑन कर दूँ, एक बार ऊपर का ऑन करता हूँ, है ना, और इधर का ऑन करता हूँ तो ऑन हो जाएगा और इस पर टिक हो जाता है। तो इस टिक को हटा देने का और फिर ऑफ करने का। क्या लिखा है, नोटिफाई मी व्हेन विंडो डिफेंडर फायरवॉल ब्लॉक्स ए न्यू ऐप। ठीक है, तो हमें इसे ऑफ कर देना है। ऑफ कर दिया, फिर इसके बाद हम बैक हो जाते हैं तो हमें इस तरह से दिखाएगा। और इस तरह से दिखाने के बाद इसको बंद कर दो। बंद करने के बाद जहां मैंने अपना ये डाउनलोड कर रखा है, दिख रहा है, इस डाउनलोड करते समय कोई एरर नहीं आना चाहिए। सीडी में तो बंद ही तो पड़ा है आगे। अब हम इसको यहाँ पे जाएंगे जहाँ मेरा वो है क्या, फाइल। उस फाइल को मैं बता देता हूँ कहाँ है, डेस्कटॉप पर है। डेस्कटॉप पर क्लिक किया, दिनेश भाई के अंदर मैंने इसको ओके कर दिया तो मेरे फोल्डर का पाथ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इतनी सेटिंग के बाद एक सेटिंग हम और चेक करते हैं। फर्स्ट
चेक ग्लोबल, ग्लोबल में DHCP और DNS हमारे डिसेबल। एंड वाइंड अप में हम जाएंगे, वाइंड अप में तो ये जीव आती है इसके बाजू में, इसमें हमें IP मिल जाएगी, इस IP से वाइंड अप कर देंगे। इतनी सेटिंग करने के पश्चात हम यहाँ पे जो सब कुछ आ जाएगा, आपको सेटिंग आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा, ये IP आना चाहिए। देन उसके बाद ओके कर दिया भाई। देन उसके पश्चात मैं इंटर मार देता हूँ 2-4। अरे यार ये इंटर मारे और कुछ नहीं लिखना। 2-3 तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हैं, लेकिन जो सभी यूज हो रहा है सक्सेस तरीके ही बता रहा है। कॉपी TFTP फ्लैश 192.1.1 सॉरी इसका तो 1 है, इसका 2 है। ठीक है, फाइल नेम हमारा देखते हैं, कुछ कॉपी होगा पुराना है तो ये मेरा कॉपी है। यह TSR 2910V मैंने डाल दिया है। इसके बाद मुझसे वो रहा डेस्टिनेशन फाइल नेम, तो डेस्टिनेशन फाइल नेम हमने जो अभी मिटाई है वो थी राउटर RUTUR हो गया राउटर .bin। याद रखिए कि राउटर की बिन जो हमने डिलीट करी थी उसमें R कैपिटल था, वही रहेगा। ये हमारा चालू हो गया है। साथ ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमारे TFTP पर भी एक